चले भाई, बात नहीं करेंगे भाई, ध्यान देना सभी। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की सारी बातें याद है तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम के सिवा कुछ होगा नहीं। तो बता दो भाई कितने लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे, तो कल की क्लास में 1 2 3। तो आप लोगों ने वीडियो देखी? पक्का वीडियो देखी? यार तुमने वीडियो भी नहीं देखी, कम से कम ये तो करो ना। चलो नहीं आ पाए तो आपके लिए इतना कर रहे हैं कि वीडियो भी डाल रहे हैं, आप पूरा उसको देखो, पीडीएफ भी भेज रहे हैं, यार उसको बैठ के करो तो सही, तभी तो फायदा होगा। अब देखो, अब कोई गारंटी नहीं है तुमको समझ में नहीं आया भाई, वो तुम्हारी गलती होगी। चलिए क्वेश्चन देखना क्या बोलते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और आपके पास ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। तो मैंने बताया था जब वेक्टर आपके पास कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हो, कौन सी फॉर्म में? कंपोनेंट की फॉर्म में अगर वेक्टर दे रखे हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर इसके एलिमेंट ए के A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद है? तो जब कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल सकते हैं, और अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो देखो भाई ध्यान से, हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दे रखा, तो पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, चलो बोलो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, इसके एलिमेंट क्या होंगे? 2 1 3, इसके एलिमेंट क्या होंगे? 3 5 -2। क्लियर है भाई? अब इसको खोल देते हैं, एक्सपैंड करते हैं। बच्चों डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपैंड करते हैं? इसको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपैंड कर देते हैं। चलो मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट से एक्सपैंड करते हैं। तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट से एक्सपैंड करते हैं। देख लो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं भाई, अगर आपने नहीं कर रखा है तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से क्या कर देते हैं? एक्सपैंड कर देते हैं। तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट से एक्सपैंड करूंगा। पहले इस एलिमेंट से एक्सपैंड करूंगा तो लिखूंगा आई कैप। अब ये एलिमेंट है कहां पर बच्चों? फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम में। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट कहां पर है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काट दो माइंड में, ये 4 एलिमेंट बच गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा होता है, पहले नीचे फिर ऊपर, दिस इंटू दिस, यानी 1 इंटू में -2, पहले नीचे फिर ऊपर, और ऊपर जाते हुए आपको नेगेटिव साइन बीच में लगाना है, -5 इंटू में 3। क्लियर है भाई? तो इससे खोला मैंने। कभी भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो उसको एक रो या एक कॉलम से एक्सपैंड कर देते हैं। मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है तो तीनों से खोलूंगा। पहले इससे खोलते हैं आई कैप से। तो आई कैप कहां पर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गए, 4 एलिमेंट बच गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और ऊपर जाते हुए बीच में माइनस लगाना है। अब जे कैप से खोलेंगे। अब बीच वाले एलिमेंट से खोलोगे नेगेटिव लगाओगे, ये भी याद रखना है। सबके आगे जो है वही लगाना है, इसमें साइन चेंज करना है या नेगेटिव लगाना है। तो किससे खोलोगे? जे कैप से। चलो जे कैप से खोलते हैं। जे कैप एलिमेंट कहां पर है? फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कट गया, ये चारों एलिमेंट बच गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यानी 2 इंटू में -2, और ऊपर जाते हुए माइनस, ऊपर जाते हुए -3 इंटू में 3। तो ये जे कैप से खुल गया। अब किससे खोलना है आपको? के कैप से खोलते हैं। के कैप, तो के कैप कहां पर है? यही रहा। तो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट गया, ये 4 एलिमेंट बच गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 5, ऊपर जाते हुए -3 इंटू में 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये निकल रहा है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो ये करोगे -2, इसको करोगे -15, -2 -15 -17 आई कैप, इसको करो -4 और -9, -4 -9 -13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +13 जे कैप। इसको करते हैं सॉल्व। तो ये 10 -3 7, तो प्लस का 7 के कैप। तो ये क्या निकल गया हमारे पास? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमको फाइंड क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट क्या होता है? -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर एंड प्लस 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो। 17 स्क्वायर कितना होता है भाई? 289
प्लस 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 7 स्क्वायर 49। चलो इसको ऐड करो, ऐड करो कितना आएगा 507। क्लियर है भाई, निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या टफ था ये हमने कहां से सीखा भाई, वो रूल जो आपको पिछली क्लास में कराए थे। कल की क्लास में मैंने आपको यही तो बताया था, सारे रूल चले थे कल। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया आपके पास एक वेक्टर, तो इसका क्या निकाल लो मैग्नीट्यूड, इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यही तो था। आगे चल रहे हैं, देखो छुट्टी करोगे तो भाई सत्यानाश होगा ही होगा, और नाश की कोई परिभाषा नहीं। चलो एक बात आपको और बता रहे हैं, खास बात ध्यान रखना। चलो डेफिनेशन बता दो मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे डेफिनेशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, यही होती है। अब और देखना एक बारी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बच्चों ये मैग्नीट्यूड क्या होगा कांस्टेंट, ये मैग्नीट्यूड भी क्या होगा कांस्टेंट, साइन थीटा भी क्या होगा कांस्टेंट। तीन कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, नाम रखते हैं लैम्डा एन कैप। यस और नो? अच्छा बता दो मुझे, ये जो एन कैप था वो क्या था, यूनिट वेक्टर, इन दोनों के ऊपर क्या परपेंडिकुलर। यदि ये हमारे पास ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है एन कैप होता है। क्लियर है भाई? एक कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये रहा हमारे पास, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ये जो एन कैप होता है इन दोनों के ऊपर वो स्क्रू पेच बताया था ना, तो वो ये जो वेक्टर होता है एन कैप वो क्या होता है यूनिट वेक्टर, और इन दोनों के ऊपर क्या होता है वो परपेंडिकुलर। एक पेज में भी बना के दिखाया था तुम्हें, दोनों के ऊपर क्या था परपेंडिकुलर। तो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से ये आया हमारे पास, यही आएगा, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कांस्टेंट, उसका नाम क्या रख लिया मैंने लैम्डा। तो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से ये वाला वेक्टर आया है, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर, और परपेंडिकुलर है किसके ऊपर दोनों के ऊपर। तो अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन कैप क्या होगा एक नया वेक्टर आ जाएगा। अंतर क्या होगा, अब ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा इसकी लेंथ बढ़ जाएगी बस खाली, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंथ और बढ़ जाएगी। तो आपको ये भी बताया था अगर ये एन कैप है तो अगर आप इसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा एन कैप एक नया वेक्टर आ गया, और लैम्डा एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी सेम एज एन कैप। अगर ए वेक्टर को किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है क्या लैम्डा ए वेक्टर, और लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर होती है अगर लैम्डा क्या है पॉजिटिव। तो ये जो एन कैप है वो इन दोनों के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, मतलब डायरेक्शन ऐसे। अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्डा एन कैप क्या होगा एक नया वेक्टर होगा, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी सेम एज एन कैप। तो एन कैप अगर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा एन कैप भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, किसके ऊपर दोनों के ऊपर। अंतर क्या है दोनों में, एन कैप भी परपेंडिकुलर है दोनों के ऊपर, लैम्डा एन कैप की डायरेक्शन भी सेम एज एन कैप होगी, क्योंकि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा एन कैप एक नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन सेम एज एन कैप होगी। अब अंतर क्या होगा दोनों में, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 है और लैम्डा एन कैप का मैग्नीट्यूड लैम्डा होगा। तो इससे एक बात समझ में आती है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से क्या आता है एक वेक्टर, ये वेक्टर आया, और ये कैसा वेक्टर है परपेंडिकुलर ऑन, किसके ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नहीं आई बात समझ में, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट 3D में हम बहुत यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। यानी जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो क्या आता है एक वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो क्या आता है एक वेक्टर, और ये वेक्टर होता क्या है इन दोनों के ऊपर क्या परपेंडिकुलर। नहीं आई बात समझ में, क्यों होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि एन कैप क्या होता है दोनों के परपेंडिकुलर, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एन कैप एक नया वेक्टर आएगा, और 2 एन कैप की डायरेक्शन सेम एज एन कैप होगी। जब एन कैप परपेंडिकुलर है तो 2 एन कैप की डायरेक्शन भी सेम एज एन कैप है, तो 2 एन कैप भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन जरा भी इधर उधर जाएगी तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सेम उसी के ऊपर, तो इसका मतलब 2 एन कैप भी क्या होगा परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नहीं आई बात समझ में, अरे बात समझ में आ गई भाई। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है वो ये याद रखना है कि यदि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो तो क्या आता है इज अ वेक्टर, एक वेक्टर आता है, क्या आता है एक वेक्टर आता है विच इज
परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। याद रहेगा भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो, दो वेक्टर का क्रॉस, तो आपके पास क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, और वो वेक्टर के बारे में जानकारी क्या होगी कि वो दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा बताओ, अगर हाथी वेक्टर क्रॉस बकरी वेक्टर करते हो तो ये आ गया मान लो एक वेक्टर गधा वेक्टर, क्या आ गया, इस में जानकारी बताओ क्या है। हाथी, हाँ याद रहेगी बात भाई। अच्छा बताओ, अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ करते हो, इस वेक्टर, दो वेक्टर को प्लस करने से वेक्टर आएगा, ये भी एक वेक्टर आएगा। यदि आप इन दोनों का क्रॉस करते हो तो क्या आएगा, एक वेक्टर, अरे ये एक वेक्टर हो गया, प्लस करने से ये भी क्रॉस करने से क्या आएगा, एक वेक्टर, और दो वेक्टर आएगा उसके बारे में जानकारी, वो पर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, हाँ या ना, बात समझ में आ गई भाई, याद रहेगी। क्या बोलता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, एक यूनिट वेक्टर ज्ञात करो जो परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर, ईच ऑफ दी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालो जो प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर निकाल। अच्छा बताओ, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर दूं, क्या कर दूं, इन दोनों का क्रॉस, तो एक वेक्टर आएगा दोनों का परपेंडिकुलर, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, यूनिट वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर तो आ जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। तो भाई क्या होता है कि फाइंड अ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दी वेक्टर, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालो जो इसके ऊपर और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, और ए वेक्टर बी वेक्टर बता दिए, तो पहले मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो सीधा बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, प्लस करोगे तो क्या होगा, आई आई जे जे के के, बोलो क्या होगा, 2 आई कैप 3 जे कैप एंड 4 के कैप, ये निकल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर मैं निकालूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बोलो क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो 0 आई कैप दिस माइनस दिस माइनस जे कैप दिस माइनस दिस माइनस 2 के कैप माइनस 2 के कैप, यही होगा भाई, निकल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के ऊपर क्या, परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इन दोनों का क्या कर देते हैं, क्रॉस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। चलो क्रॉस करते हैं, बताओ क्रॉस कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के एलिमेंट बोलो 2 3 4, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के एलिमेंट 0 -1 एंड -2। क्लियर है भाई। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं, पहले आई से करते हैं। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा, आई से करते हैं। आई कहां पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गए, 4 एलिमेंट बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस करोगे तो क्या होगा, -6, ऊपर जाते हुए ये -4 होगा, लेकिन बीच में माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो -6 +4 -2, यस और नो, -2। फिर खोलोगे माइनस जे कैप से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट गया, ये 4 एलिमेंट बचे, दिस इनटू दिस -4, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा -4। किससे खोलोगे, के कैप से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, दिस इनटू दिस -2 और वो 0 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ गया हमारे पास क्या, -2 आई कैप +4 जे कैप -2 के कैप। तो ये क्या निकल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, ये आ गया। आगे ये अब बता दो, ये जो क्रॉस निकाला है ये एक वेक्टर निकला, ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। इस वेक्टर का नाम धर लो प्यार से, लेट कर लो इसका नाम सी वेक्टर, कोई दिक्कत भाई। तो अब हमारे पास आ गया सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन किसके ऊपर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर निकल गया जो दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अरे इसको क्रॉस करने से एक वेक्टर आ गया, ये वाला, इसका नाम क्या धर लिया मैंने, सी वेक्टर, और इसको क्रॉस करने से जो वेक्टर आता है वो वेक्टर क्या होता है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, इसका नाम धर दिया मैंने सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या है, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर। लेकिन मुझे कौन सा निकालना है, यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर तो है लेकिन मुझे परपेंडिकुलर वाला कौन सा निकालना है, यूनिट वेक्टर।
सी वेक्टर को क्या यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते? बोलो क्या करोगे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए? सी कैप, सी वेक्टर को सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। तो डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा भाई। तो सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर क्या है? -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड -2 के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकाल लेते हैं अलग से। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर √-2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 4 + 16 + 4 कितना हो गया भाई? 24। तो 24 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? सी कैप इज इक्वल टू 24 से डिवाइड करोगे सबके नीचे आएगा -2/√24 आई कैप एंड 4/√24 जे कैप एंड -2/√24 के कैप। क्लियर है भाई? यही आंसर है। हो सकता है इसने √24 को सॉल्व किया हो। कैसे सॉल्व किया इसने? 6 चौक 24, तो 2√6 किया, फिर ये 2 काट दिया, ये 2 इधर से काट दिया, 2 इधर से काट दिया। तुम्हारी मर्जी, इतना ही छोड़ो। समझ में आ गई बात भाई? क्या मुश्किल है ये? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? कहता फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग पॉइंट ए बी सी एज इट्स वर्टिसेस। हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एक ट्राइंगल है हमारे पास क्या? ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसके वर्टिसेस दे दिए। ए के पॉइंट क्या दे दिए? 1 1 1। बी के पॉइंट क्या बता दिए उसने? 1 2 3। और सी के पॉइंट क्या बता दिए उसने? 2 3 1। हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर आप किसी तरीके से ये वाला वेक्टर निकाल लो और ये वाला वेक्टर निकाल लो, इसका नाम रख दो ए वेक्टर, इसका नाम रख दो बी वेक्टर, तो फिर हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताया था, बताओ ए वेक्टर क्या होगा? सीधा बताओ। दिस माइनस दिस, तो माइनस आई कैप, दिस माइनस दिस, माइनस जे कैप, दिस माइनस दिस, 2 के कैप। ये निकल गया ए वेक्टर। बी वेक्टर निकालोगे दिस माइनस आई कैप, दिस माइनस 2 जे कैप, दिस माइनस दिस 0 के कैप। ये निकल गया ए वेक्टर बी वेक्टर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फॉर्मूला बता दो क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या था? हाफ इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप क्या करोगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ये तो मैंने प्रूफ करके भी बताया था क्यों होता है। सारी चीजें प्रूफ करके बताई थी, लेकिन प्रूफ के चक्कर में नहीं, आप सीधा सीधा याद कर लो भाई। तो अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या दिक्कत वाली बात है इसमें? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बोलो क्या होगा? क्रॉस कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। ए वेक्टर के एलिमेंट बताओ जल्दी से। -1 2। बी वेक्टर के एलिमेंट बताओ -1 -2 एंड 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो आई कैप से खोलोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया, ये 0 ऊपर जाते हुए माइनस माइनस प्लस, तो 4 आई कैप हो गया। फिर माइनस जे कैप से खोलोगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस। एंड के कैप से खोलोगे ये आएगा प्लस का 2 ऊपर जाते हुए माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस आएगा बीच में, तो 2 - 1 1 होगा, तो 1 के कैप आएगा। तो ये निकल गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या निकालेंगे इसका? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? √4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ गया भाई? 16 और 4 20 और 1 21, √21 आ गया। तो बताओ एरिया क्या होगा? क्या था एरिया? हाफ इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो √21। यस और नो? क्लियर है भाई? आंसर भी चेक करते रहना। क्या बोलते हैं? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसका एरिया निकालना है? ये भी हम तुमको बताए थे। अरे बताए थे। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एडजेसेंट साइड मतलब एक साथ वाली, ये वाली या ये वाली एक साथ इकट्ठी जो है, कोई सी भी दो इकट्ठी। तो क्या बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड। एक एरिया निकालो पैरेललोग्राम का जिसकी एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर। उनकी एडजेसेंट साइड एक वेक्टर के द्वारा गिवन है। एक साइड गिवन है ए वेक्टर के द्वारा दे रखा है, एक साइड गिवन है बी वेक्टर के द्वारा। इसका क्या निकालना आपको? एरिया। फॉर्मूला बता दो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जल्दी से बता दो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे क्या है भाई इसके अंदर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ए वेक्टर के एलिमेंट बता दो जल्दी से क्या है? 3 1 4। बी वेक्टर के एलिमेंट बता दो क्या है? 1 - 1 1।
इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल। सब तुमको लिखवाया तो था। फाइन एक्सरसाइज आ गई, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नहीं निकाल सकते क्या? ये रहा ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो डिटर्मिनेंट करके, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वो कह रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालो जो इन दोनों में परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को निकाल के इन दोनों का क्रॉस करो, एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, लेकिन यूनिट निकालने के लिए उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। कह रहा इफ, क्वेश्चन समझना भाई, if a unit vector a vector makes angle pi by 3 with I cap, कह रहा कोई एक यूनिट वेक्टर पाई बाय 3 एंगल बनाता है, किसके साथ? आई कैप के साथ। आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस, आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस के साथ, एंड पाई बाय 4 विद जे कैप, और पाई बाय 4 बनाता है किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ, एंड थीटा किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो फाइंड द थीटा, क्या निकालना है आपको? थीटा निकालना है। तो यार ये थीटा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, निकाले, पक्की बात है। अच्छा बता दो आप मुझको, कोई एक यूनिट वेक्टर आई कैप के साथ एंगल बनाता है क्या? पाई बाय 3, पाई बाय 3। तो मान लो आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस, तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, और अल्फा कितना दे रखा है? पाई बाय 3। यस और नो? और बोल देते हैं पाई बाय 4 बनाता है जे कैप, मतलब वाई एक्सिस के साथ, तो उसको क्या बोल देते हैं? बीटा। कितना है? पाई बाय 4। और जेड एक्सिस कितना बनाता है? थीटा, और थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। अरे हाँ या ना? तो उसको बोल देते हैं गामा। गामा बराबर क्या है? थीटा। ये थीटा मुझको निकालना है। अब याद करो, याद करो बच्चों, प्यारे बच्चों, अपने मम्मी पापा के बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था यदि कोई एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्स के साथ एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो हम उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। भूल गए? भूल गए? तो ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद, किसके साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। क्लियर है भाई? अल्फा बीटा गामा, देन वी कैन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, निकाल सकते हैं। बोलो क्या होगा? यल यम यन, बोल दो। यल क्या होगा? कॉस अल्फा। अरे हाँ या ना? अल्फा कितना है? पाई बाय 3। यस और नो? चलो एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूं। एल क्या होगा? कॉस अल्फा। एम क्या होगा? कॉस बीटा। एन क्या होगा? कॉस गामा। यही होगा? वैल्यू पुट कर दो। अल्फा कितना है? पाई बाय 3। बीटा कितना है? पाई बाय 4। गामा कितना है? थीटा। और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कॉस पाई बाय 3 कितना होता है? पाई बाय 3 बोले तो 60। कॉस 60 कितना होता है भाई? 1/2। पाई बाय 4 बोले तो 1/√2, और ये तो कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है भाई? अब हमको थीटा निकालना है। अब देखो बच्चों, हमको मालूम है, ये मालूम है ना आपको कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो एल क्या है? 1/2 का स्क्वायर। एम क्या है? 1/√2 का स्क्वायर। और एन क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 1। ये कितना आएगा? 1/4 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 1 3/4। 3/4, 3/4 को 1 में से माइनस कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 3/4 तो 1/4 हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/4, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2 प्लस माइनस, लेकिन एक्यूट एंगल बोल रहा है, ये रहा ना, बोल रहा है ना एक्यूट एंगल थीटा। कैसा एंगल? एक्यूट एंगल क्या होगा? पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव वाला लोगे कॉस थीटा। अब कॉस की फॉर्म में बता दो 1/2 कब होता है? जल्दी से बता दो। पाई बाय 3 पे कॉस कॉस कट गया तो थीटा क्या आ गया? बता दो भाई।
तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाय 3। क्लियर है भाई, क्लियर है। और क्या निकालने के लिए बोलता है, इसके कंपोनेंट भी निकालने के लिए बोलता है। क्या बोलता है, तो बच्चों अगर कभी भी, ये मैं आपको 3D में बताऊंगा अभी क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस पॉइंट को सिखाने के लिए। आपको सीधी बात बता रहा हूं, सीधी बात, यदि कभी भी कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मान लो ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो उसके आगे कोई भी एलिमेंट होंगे, कोई भी एक यूनिट वेक्टर होता है ना, कोई भी एक यूनिट वेक्टर होता है, उसके आगे जो भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते थे, कैसे कन्वर्ट करते थे बताओ, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। यस, और ये तो करते थे कि अगर चलो मैं कर ही देता हूं, करूं टाइम खराब। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, यही है। अगर आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो a कैप, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड सबके नीचे आएगा, तो a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर i कैप हो जाएगा, a2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, बड़े गंदे मन से बता रहा हूं, a वेक्टर हो जाएगा j कैप, एंड a3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्या हो जाएगा, k कैप। तो ये निकल गया यूनिट वेक्टर। अच्छा बताओ ये क्या था, a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, क्या थे, लिखवाए थे। और a2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ये डायरेक्शन कोसाइन, a3 बाय, तो इसका मतलब क्या हो गया, a कैप के आगे हमेशा क्या होते हैं, l m n, तो l i कैप, m j कैप और n k कैप। तो बच्चों क्या बोलता है भाई, वो कहता है कि इस वेक्टर के जो a वेक्टर है उसके क्या निकालो, कंपोनेंट निकालो। और a वेक्टर कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो कंपोनेंट जो l m n है वही क्या है, कंपोनेंट। नहीं आई बात समझ में, अरे हाँ या ना भाई, ये वेक्टर हो गया, हम ए वेक्टर निकालना चाहें। अब तुम जिंदगी भर के लिए एक बात याद रख लेना, कौन सी बात, कि अगर कभी भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर, क्या होगा, यूनिट वेक्टर, तो उसके आगे जो एलिमेंट मिलेंगे आपको हमेशा मिलेंगे यल यम यन। क्लियर है। और इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट क्या होंगे इसके, यल यम यन। तो यल की वैल्यू निकाली हमने, कितनी निकली थी, 1/2, यम की कितनी निकली, 1/√2, और कॉस थीटा, थीटा कितना निकला, π/3, π/3 यहां पे रखोगे तो 60, ये भी कितना आएगा, 1/√2। क्लियर है भाई, ये क्या है, इसके कंपोनेंट। जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के आगे, उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। और इसमें यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, LMN। अरे हाँ या ना, याद रहेगा तुमको, ये पक्की बात है, ऐसे मुंडी ला देते हो बस। बच्चों आपको एक बात बताएं, सच्ची बताऊं मैं आपको, पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी तुमको भले ही क्लास में बैठ के अच्छा लगता है, यार तो बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल समझ में आ गया, क्या मस्त पढ़ाते हैं ये वो, ऐसा ऐसा लगता होगा ना, लेकिन ये सब कुछ झंड हो जाएगी अगर आपने सीखने के बाद घर पे जाकर टाइम नहीं दिया तो। एक टीचर का काम यही होता है कि आपको आसान तरीके से सारी चीजें सिखा देना, लेकिन वो आएंगी या नहीं आएंगी ये गारंटी आपकी है भैया। वो आएंगी तभी, सिखा दिया, सिखाने का मतलब आना नहीं होता, तुम्हें आ गया भाई, लेकिन अच्छे से कब आएगा, जब अच्छे से जब आप चीजों को समझ जाओगे, जब घर पे जाके उस पर टाइम लगाओगे। और टाइम भी ऐसा नहीं कि बस देख लिया, PDF देख ली, ये आता है, ये आता है, ये आता है, और क्वेश्चन देख, वीडियो देख ली, हाँ ये आता है, तो तुम्हें नहीं आया कुछ भी। अगर खाली ऐसे देख के कर लिया, जब तक पेन पेपर उठाकर एक क्वेश्चन लिख के, पहले सारे पॉइंट्स लिख के, याद करके, समझ के, फिर क्वेश्चन लिख के, पूरा क्वेश्चन एंड तक खुद सॉल्व नहीं करते बिना देखे, तब तक समझ लो आपको गणित नहीं आया, फिर पेपर में होगा ही नहीं तुमसे क्वेश्चन। अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, मुझे पता लग गया है, ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, PDF देखी, ये आता है, फिर उसके बाद ज्यादा क्या करा, वीडियो देख ली, अच्छा ये था, अच्छा ये समझ में नहीं, अच्छा आ गया समझ में, आ गया, फिर बस बंद कर दिया उसको, बस हो गया। जब तक आपने पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं किया एंड तक, चाहे वो आसान हो चाहे मुश्किल, तब तक गणित आएगा नहीं, याद रख लेना इस बात को भाई। इसका मुझे बस यही नुकसान नजर आता है। नुकसान कौन सा, कि जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सत्यानाश हो जाएगा, और भी, और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदा हो गया। ना पढ़ने वाले होते मैं यहां पर लिखता, फिर वो उतारते, कुछ तो लिखते, फिर उसको घर पे आके पढ़ लेते तो आ जाता,
लेकिन वो तो ना पढ़ने वाले तो घर पे आके पढ़ते भी नहीं शायद, फिर वो वैसे ही रहते हैं, उनका कुछ हो नहीं सकता यार। क्या बोलता है, शो दैट, देखो कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दे रखे बच्चों, जब कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर दिए होते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, तो कुछ करना ही नहीं था। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दिया होता तो मैं क्या करता, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालता कंपोनेंट की फॉर्म में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालता कंपोनेंट की फॉर्म में, फिर उन दोनों का क्रॉस कर देता कंपोनेंट की फॉर्म में, और इधर इन दोनों का क्रॉस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो बराबर आ जाता, कोई दिक्कत। लेकिन कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दिए थे तो आपको सिस्टमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना, करते करते रूल्स लग रहता है। देखो भाई ये प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और अच्छे के क्वेश्चन अटक जाते हैं अगर आपने बेसिकली अच्छे से नहीं करा है तो। अगर पूरा बेस आपका क्लियर है तब आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन पेपर में छोड़ते ही छोड़ते हैं सारे लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि कोरोना की वजह से मुझे लगता नहीं है कि कुछ वो टिपिकल देने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं, क्या है, क्रॉस। भाई मल्टीप्लाई होता था जब तो मल्टीप्लाई लिखते थे, डॉट होता था डॉट लिखते हैं, और क्रॉस है तो क्रॉस लिखेंगे। तो बच्चों के जैसे इसको इससे बोलो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यही आएगा। फिर इसको इससे क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर इसको इससे बोलो क्या आएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको इससे क्या आएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही आएगा। अब आपको सारे रूल याद होने चाहिए, देखते हैं कितने लोगों को याद है। अच्छा बता दो, अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो क्या होता है, ये जीरो वेक्टर। तुम्हें याद ही नहीं है, गोबर खा लो 250 ग्राम पूरा, याद है कल ही कराए थे, लिखवाए थे, तुम्हें नहीं लिखवाया था मैंने। आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर जीरो वेक्टर, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस क्या आएगा, जीरो। अरे आएगा तो इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा, ए वेक्टर कितना एंगल बनाता है, जीरो, एंड एन कैप तो क्या आएगा भाई, साइन जीरो जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, जीरो को एन कैप से करोगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा, ये बता दो था। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, जीरो वेक्टर। इसको देखो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। अच्छा बताओ, अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को घुमा के लिखना चाहूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या होगा, बाहर नेगेटिव आता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता ये बताया था। तो अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना चाहूं तो बाहर का साइन क्या होगा, चेंज, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना। बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस क्या होगा, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस क्या होता है, जीरो वेक्टर। तो ये जीरो वेक्टर तो हटा दो, अब ये बचा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो ध्यान से, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बोलो कितने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही आएगा। और क्या प्रूव करना था आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलते हैं और वो क्वेश्चन तभी निकलते हैं जब ये सारी बातें आपको अच्छे से याद हो, सारे पॉइंट्स आते हो। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड लैम्डा एंड म्यू, क्या निकालना है, लैम्डा एंड म्यू इफ इस वेक्टर का क्रॉस क्या है, जीरो वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करने से क्या आ रहा है भाई, जीरो वेक्टर, और आपको क्या निकालना है, लैम्डा एंड म्यू। कोई दिक्कत ही नहीं है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर देते, कर दे, और किसके बराबर रख दें, जीरो वेक्टर के बराबर, फिर आ जाएगा आंसर। अब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करना है, चलो क्रॉस बोलो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्रॉस बोलो, आई कैप जे कैप के कैप, बोलो क्या होगा, 2 6 27, और बोलो क्या होगा, 1 लैम्डा म्यू, म्यू नहीं म्यू, इकोनॉमिक्स में भी आता है ऐसे लिखा हुआ म्यू, मीन भी बोलते हैं इसको यहां, लेकिन यहां पर मीन की बात नहीं हो रही है। कह रहा है फाइंड लैम्डा एंड म्यू, आपको निकालना है लैम्डा एंड म्यू, और इस वेक्टर का क्रॉस उसने जीरो वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो इसका क्रॉस निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, इसके एलिमेंट और ये जीरो वेक्टर दे रखा है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, करें सिंप्लीफाई, किससे खोलोगे, आई कैप से। क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया, दिस इंटू दिस, चलो सीधा बताओ क्या आएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, यही आएगा। फिर किससे खोलोगे, माइनस जे कैप से, फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस क्या आएगा 2 म्यू माइनस 27। फिर किससे खोलोगे के कैप से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 6, यही आएगा, इज इक्वल्स टू क्या है 0 वेक्टर। थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको, तो ये 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा लगेगा, नहीं भी करेंगे तो भी बात कोई नहीं, करें इसको मत कीजिए या कीजिए, मर्जी तुम्हारी। अगर कर दोगे माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो बाहर प्लस हो गया, तो ये 27 माइनस 2 म्यू और ये जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वैसे भी रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप इज इक्वल्स टू, क्या आ गया इज इक्वल्स टू, क्या है बोलो ये 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर क्या होते हैं 0 आई कैप, 0 जे कैप एंड 0 के कैप, यही होता है। फिर मैंने आपको बताया था यदि दो वेक्टर के बीच में इक्वल्स टू का साइन आता है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होते हैं बराबर, ये पहली क्लास में बताया था। तो ये पहला बराबर होगा, ये बराबर होगा 0, ये भी बराबर 0, ये भी बराबर 0, कंपेयर करते हैं तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0, और बताओ क्या है 27 माइनस 2 म्यू बराबर 0, और तीसरा क्या होगा बोलो 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। लैम्डा म्यू यहां से निकालने के बजाय यहां से निकल जाएगा इजीली, तो बताओ म्यू क्या आएगा बोलो जल्दी से 27/2, और लैम्डा क्या आएगा बोलो 3। क्लियर है भाई? अरे कैलकुलेशन कर लोगे? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, यहां से मुंह करते हैं और मुंह यहां पे रखते हैं, फिर लैम्डा निकालते हैं। जब सीधा लैम्डा निकल रहा है यहां से तो मैं क्यों उसका यूज करूं, वहां से निकालोगे तब भी वही आएगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ गई बात भाई? अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या बोलता है, कहता है गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, कह रहा है इन दोनों वेक्टर का डॉट, समझना भाई, गिवन है आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। अच्छा बताओ दो वेक्टर का डॉट अगर 0 होता है तो दोनों की क्या खास बात, या फिर दोनों में से एक 0। अरे ए वेक्टर अगर 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो डॉट 0 आएगा, हाँ या ना? पॉसिबिलिटी होती है, डॉट 0 है तो क्या होगा, या तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, या ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0, यही होगा, या ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा या बी वेक्टर 0 वेक्टर होगा। अरे हाँ या ना, यही तो होगा। फिर बोलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 वेक्टर, ये गिवन पहली बात। गिवन सेकंड बात क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, बोलो क्या आएगा। अगर दो वेक्टर का क्रॉस करने से दोनों पैरेलल, अरे ये भी तो लिखवाए थे कल, दोनों पैरेलल होंगे या कोलिनियर एक ही लाइन में, या फिर कब जीरो होगा, या दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या हो 0 वेक्टर। अरे हाँ या ना, तो ये क्या होंगे, अगर दो वेक्टर का क्रॉस करने से 0 है तो दोनों क्या होंगे पैरेलल कोलिनियर, एक ही बात होती है, या फिर दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर होगा। यहां तक हो गया, गिवन है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने उसको। कह रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो बोल रहा आप बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते। अगर देखो भाई डॉट 0 मान लो परपेंडिकुलर, डॉट 0 मान लो परपेंडिकुलर, क्रॉस 0 मान लो पैरेलल, तो बोलता है कि अगर डॉट भी 0 दे रखा है क्रॉस भी 0 दे रखा है, अगर डॉट भी 0 है क्रॉस भी 0 है, या तो परपेंडिकुलर होंगे पैरेलल होंगे, तो यहां से निकल रहा है परपेंडिकुलर, यहां से निकल रहा है पैरेलल है, ये बोलता है परपेंडिकुलर है, ये बोलता है पैरेलल है। तो बताओ क्या जो चीज परपेंडिकुलर है वो पैरेलल हो सकती है भाई? अगर मान लो ये परपेंडिकुलर है, डॉट 0 तो मान लो परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या पैरेलल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो इसका या पैरेलल है
पैरेलल है तो क्या परपेंडिकुलर हो सकते हैं? नहीं। तो ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर हो, और अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्रॉस जीरो होने से क्या होगा? पैरेलल तो नहीं हो सकते, तो क्रॉस जीरो होने से क्या होगा? दोनों में से एक वेक्टर जीरो वेक्टर, हाँ या ना भाई? मान लो डॉट जीरो आ गया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। मान लो क्या है? परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर यहां से आगे परपेंडिकुलर है, फिर ये क्या बोलता है? या तो ये होगा या ये होगा। दोनों चीजें है ना, डॉट भी जीरो है क्रॉस भी जीरो है, डॉट भी जीरो और क्रॉस भी जीरो है। डॉट जीरो है तो क्या तीन केस पॉसिबल है? डॉट जीरो तो मान लेते हैं पहला केस परपेंडिकुलर है, क्या है? पर डॉट जीरो ने क्या बताया? परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस जीरो क्या बताता है? या तो ये होगा पैरेलल, ये तो नहीं हो सकते। जब परपेंडिकुलर ये तो पैरेलल कैसे हो गए? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बचा क्या? या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो। और अगर ए वेक्टर जीरो हो गया, अगर ए वेक्टर क्या हो गया? जीरो हो गया, अरे हाँ या ना? अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया तो बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर क्या होगा? कुछ भी हो। अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया तो बी वेक्टर क्या हो? कुछ भी हो, तब भी डॉट जीरो आ जाएगा और क्रॉस भी जीरो आ जाएगा। तो आपको इससे रिजल्ट समझना है क्या कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हो बताओ? पहला, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर नॉट पॉसिबल टुगेदर। ये दोनों इकट्ठे एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो बचता क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर होगा या फिर बी वेक्टर क्या होगा? जी, दोनों में से एक वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। तो आप क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन, एनी ए और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर। भाई तो समझने वाला एक नंबर में पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेशन करवाना चाहता है वो आपसे। कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी गिवन वेक्टर। कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन वेक्टर दे रखे हैं। एज ए वेक्टर ये दे दिया, बी वेक्टर ये दे दिया, सी वेक्टर ये दे दिया। तो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है बोल दो भाई? ए वेक्टर, और क्या गिवन है? बी वेक्टर, और क्या गिवन है? सी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। और बी वेक्टर क्या है? b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। एंड सी वेक्टर क्या है? c1 i कैप एंड c2 j कैप एंड c3 k कैप। ये तीन वेक्टर दे दिए। तो आपको शो करना है ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड शो कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए वेक्टर का क्रॉस किसके साथ? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। अरे हाँ या ना? नहीं कर सकते क्या हम? ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए वेक्टर लिख दीजिए। लिख दें? चलो नहीं लिखते हैं, सीधा करते हैं। देखिए तो हमें ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तो हमें बी और सी का एडिशन निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बोलिए इनको प्लस करोगे, सीधा बोलिए b1 प्लस c1 i कैप, b2 प्लस c2 j कैप एंड b3 प्लस c3 k कैप। क्लियर है भाई? अगर किसी को ऐसा लगता हो कि हम तो धड़ाधड़ क्वेश्चन ही करते जा रहे हैं, हमारा दिमाग तो ऐसे बनना गया, तो एक बार आपने समझ लिया, बस बैठ के समझना ही है। घर जाके तो आप जब वीडियो चलाओगे तो वहां पे तो तुम्हारे हाथ में कंट्रोल रहेगा। तुम्हें अगर एक क्वेश्चन 10 बार समझना है, 10 बार आगे पीछे करो, वहां पे कौन रोक रहा है? वहां तो नहीं भागने का सवाल। पढ़ने वाले के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, और ना पढ़ने वालों का तो सत्यानाश। बोलो क्या करेंगे भाई? ए वेक्टर का क्रॉस किसके साथ करना है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो कैसे करोगे? इस वेक्टर क्रॉस कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। किसके एलिमेंट रखने हैं? ए वेक्टर के। क्या है? a1, a2, a3। और बी वेक्टर के बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के एलिमेंट क्या है? b1 प्लस c1, और बोलो b2 प्लस c2, और बोलो b3 प्लस c3। यही है b3 प्लस c3। इसको सॉल्व कर लो। आई कैप, जे कैप, के कैप से खोल लो। याद है कि लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए क्या निकालोगे? पहले ए और बी का क्रॉस डिटर्मिनेंट, फिर क्या निकालोगे? ए और सी का क्रॉस डिटर्मिनेंट करके, फिर दोनों वेक्टर आएंगे, फिर दोनों वेक्टर को क्या कर दो? आई को, जे को, के को, दोनों क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन बेफालतू का क्वेश्चन उसने ऐसे बना दिया, आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है।
वो चाहता है कि आप कैलकुलेशन करो। क्या बोलता है, इफ आइदर ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो वेक्टर, कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, दोनों में से कोई भी यदि एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर आता है। ये बात सत्य है। कह रहा है इफ आइदर ए वेक्टर या बी वेक्टर जीरो वेक्टर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा। मतलब क्या इसका, यदि ए और बी में से कोई भी एक जीरो वेक्टर हो गया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, जीरो वेक्टर। ये सत्य बात है, सत्य वचन। ए वेक्टर बी वेक्टर में से कोई भी एक जीरो वेक्टर हो गया, अगर मान लो कोई भी एक जीरो वेक्टर हो गया, ये जीरो वेक्टर हो गया, तो जीरो वेक्टर को बी वेक्टर से करोगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा। तो कह रहे ये सत्य बात है। ये क्या है, सत्य है। इफ आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो वेक्टर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर। ये होगा, ये बात सही है। इज द कॉन्वर्स ट्रू, वो पूछता है क्या इसका उल्टा भी सही होगा। उल्टा बोले, कह रहा है कि अगर ये है तो क्रॉस क्या है, जीरो वेक्टर, और कॉन्वर्स क्या सही होगा। कॉन्वर्स का मतलब अगर दो वेक्टर का क्रॉस करने से जीरो वेक्टर आ रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस करने से क्या आ रहा है, तो बोलता है कि अगर ये है तो ये जरूरी है क्या कि दोनों में से एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो। तो बोलता है इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो बिल्कुल आसान एग्जांपल हो गया। बताओ दो वेक्टर का क्रॉस करने से अगर जीरो वेक्टर आता है तो जरूरी है क्या दोनों में से एक वेक्टर जीरो होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। और लेकिन अगर ए वेक्टर बी वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर है तो आप क्रॉस करोगे ए वेक्टर बी वेक्टर का तो जीरो वेक्टर आएगा ही आएगा। ए और बी में से अगर कोई भी एक जीरो वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर आएगा, क्योंकि ए और बी में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर है। लेकिन बोलते हैं इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर है तो पूछता है क्या ए वेक्टर बी वेक्टर का जीरो वेक्टर होना जरूरी है। इज द कॉन्वर्स ट्रू, तो आंसर है नो, नो, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। वो कहता है एग्जाम्पल दे दो। तो हमें पता है दो पैरेलल वेक्टर जो होते हैं, दो पैरेलल वेक्टर होते हैं, उनका क्रॉस क्या होता है, जीरो। हमने कल पढ़ा था दो वेक्टर अगर क्या है, पैरेलल है, तो उनका क्रॉस क्या होगा, पैरेलल या कोलिनियर। कल बताए, अरे कल पॉइंट लिखवाए थे भैया। जीरो, तो मुझे ऐसा एग्जांपल बताना है कि क्रॉस तो जीरो वेक्टर आ रहा हो लेकिन वो अपने आप में जीरो नहीं हो। तो लेट कर लो एक वेक्टर कुछ भी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक बी वेक्टर लेट कर लो, इसको 2 3 से किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये दोनों वेक्टर ऐसे आ गए कि ये पैरेलल वेक्टर मिलेंगे। इसका क्रॉस जीरो होगा, करके देख लो क्रॉस क्या होगा इसका। कैसे पता मुझे बताओ, क्योंकि वेक्टर मैंने कैसे लिखे हैं, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर कौन से रूल से लिखे, बता दो जल्दी से। इनके जो आगे के एलिमेंट है वो उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, इक्वल। इक्वल है तो पैरेलल है, और पैरेलल है तो इनका क्रॉस क्या होगा। तो अब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर है क्रॉस, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्या ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, नहीं। एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर आप जीरो वेक्टर, तो सत्य है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया तो क्रॉस जीरो होगा। लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि अगर क्रॉस जीरो है, क्रॉस करने से क्या आ गया, जीरो वेक्टर, तो आप जरूर जीरो ही हो, ये नहीं है। अरे हाँ ना, समझ में आ रहा है, ज्यादा तो नहीं हो गया। कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। यार ये क्या है, इसमें एक ट्राइंगल दे दिए हैं ए बी सी, पॉइंट दे दिए हैं 1 1 2, बी के पॉइंट दे दिए हैं 2 3 5, सी के पॉइंट दे दिए 1 5 5। क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। तो कैन यू फाइंड दिस वेक्टर, हाउ विल यू फाइंड, x2 माइनस x1 y कैप आई कैप, y2 माइनस y1 j कर लोगे, और ये वाला वेक्टर भी फाइंड कर लोगे। इसका नाम धद देना भैया ए वेक्टर, इसका नाम धद देना बी वेक्टर। तो क्या होता है एरिया बता दो, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। कह रहे लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट, ओ हो, तो मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर सच दैट इस प्रकार है कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बता दिए हैं, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर बता दिए हैं, और
देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। और इसके बारे में जानकारी दे दी है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना बता दिए हैं, इनडायरेक्टली 1 बता दिए हैं। तो क्या बोलता है, इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो बताना है कि ऐसा कब होगा जब इन दोनों के बीच में एंगल से कौन सा। 3 वेक्टर बता दिए, ये बता दिया, ये बता दिया, और इसके बारे में जानकारी दे दी। ये जो है ना एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये बोलता है इफ द एंगल बिटवीन, ये कब होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 कब होगा, जब एंगल इनके बीच में कौन सा होगा, यानी एंगल निकालना इनडायरेक्टली, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का तो थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये भी फार्मूला हमारे पास डॉट वाला, लेकिन इसमें डॉट वाला यूज नहीं कर सकता क्योंकि डॉट के बारे में जानकारी, क्रॉस के बारे में जानकारी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sin थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलो sin थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है, तो यो 3 कट गया, तो sin थीटा बराबर क्या आ गया 1/√2, और 1/√2 किस पे होता है, π/4 पे, तो आंसर इज π/4। क्लियर है भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या बोले हैं, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है बट कन्वर्स इज नॉट टू हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। तो बोल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोले तो पैरेललोग्राम, अरे हाँ या ना, रेक्टेंगल बोलो पैरेललोग्राम बोलो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी, कह रहा एक रेक्टेंगल है, उनके वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी डी, कोई दिक्कत, कह रहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, उसके वर्टिसेस क्या है ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर। अब वर्टिसेस बोलता है, वर्टिसेस देता है उनके पोजीशन वेक्टर, बताओ क्या आप इनके पॉइंट नहीं निकाल सकते, बोलो क्या होंगे पॉइंट, बोलो जल्दी से, -1, 1/2 एंड 4, बी के क्या होंगे, समझ रहे हो ना, पोजीशन वेक्टर दिया, तुम्हें बताया सब कुछ मैंने यार, 1, 1/2 एंड 4 एंड 1 -1/2 एंड 4 एंड और क्या होगा -1 -1/2 एंड 4। क्लियर है भाई, ये सबसे बुरा काम है पढ़ाना। अच्छा भला मैं आर्मी में सिलेक्ट हुआ था, छोड़कर पता नहीं मुझे क्या कीड़ा काटा कि यार चलो पढ़ाएंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये असली जंग तो यहाँ पे है तुम्हारे साथ। कर लोगे भाई, क्या करोगे, ये वेक्टर निकालोगे, ये वेक्टर निकालोगे, और 2 वेक्टर आ जाएंगे, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बता दो क्या होगा इसका एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है भाई। तो इसके साथ ही आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल हम करेंगे क्या, मिसलेनियस, कल हम करेंगे मिसलेनियस। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी कराया अभी तक सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के आना।